नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के लाखों परिवारों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर है तो ये खबर सीधे आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है। राज्य सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के सबसे अत्याधुनिक और सटीक इलाज CAR T-सेल थेरेपी को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS के अनुमत मेडिकल पैकेज में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। इस एक फैसले से उन हजारों परिवारों को सीधा संबल मिलेगा जो अब तक इस बेहद खर्चीले इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे। आखिर ये थेरेपी क्या है, ये किन मरीजों के लिए कारगर है और RGHS लाभार्थियों को इसका लाभ उठाने के लिए क्या प्रक्रिया पूरी करनी होगी, इस पूरी योजना और नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, CAR T-सेल थेरेपी कैंसर के इलाज की दुनिया में सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से उन्नत इम्यूनोथेरेपी और सेल थेरेपी मानी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो इस थेरेपी में किसी बाहरी दवा की बजाय मरीज की अपनी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर से लड़ने के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया जाता है। ये काम कैसे करती है? सबसे पहले मरीज के खून से उसकी बाहरी टी सेल श्वेत यानी रक्त कोशिकाएं निकाली जाती हैं। इसके बाद लैब में इन कोशिकाओं को जेनेटिकली इस तरह मॉडिफाई किया जाता है कि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकें। फिर इन तैयार करोड़ों संशोधित CAR T सेल को वापस मरीज के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां ये कैंसर कोशिकाओं को ढूंढ कर नष्ट करती है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार ये थेरेपी मुख्य रूप से ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए वरदान साबित होती है, खासकर उन मामलों में जहां पारंपरिक कीमोथेरेपी या रेडिएशन बेअसर हो जाते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह यानी SMS अस्पताल में भी इसकी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा, प्राथमिकता और लाभ लेने का नियम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। CAR T-सेल थेरेपी को RGHS के तहत शामिल करने से गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल मिलेगा। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी इसे स्वस्थ एवं सशक्त राजस्थान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। RGHS लाभार्थियों को कैसे मिलेगा इसका लाभ? राजस्थान सरकार द्वारा जारी ऑन्कोलॉजी गाइडलाइंस और RGHS नियमों के तहत इसका लाभ उठाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। प्री ऑथोराइजेशन, क्योंकि यह एक हाई एंड और अति विशिष्ट उपचार है, इसलिए एम्पनेल्ड अस्पताल में भर्ती होने से पहले प्री ऑथोराइजेशन अनिवार्य होगा। विशेष टीम की सिफारिश, ये थेरेपी हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती, इसलिए SMS अस्पताल या लिस्टेड कैंसर हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की सिफारिश के आधार पर ही इसे स्वीकृति मिलेगी। RGHS के तहत एलोपैथी ट्रीटमेंट के पैकेज रेट्स CGHS मानकों पर आधारित होते हैं, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी कैशलेस बाधा के सीधे इलाज मिल सके। राज्य सरकार के इस कदम से अब राजस्थान के कैंसर पीड़ित परिवारों को महंगे इलाज के लिए दूसरे राज्यों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसना पड़ेगा। RGHS योजना की किसी भी पात्रता, नियम या अस्पताल सूची के लिए हमेशा अधिकृत पोर्टलों से ही जानकारी लें। राजस्थान सरकार की इस योजना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राज्य की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।